हरिओम। आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मैं राम धीरज मिश्र शास्त्री, व्याकरणाचार्य, ज्योतिषाचार्य, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PhD किया हूँ। वर्तमान समय सभी लोगों के साथ उपस्थित होकर पितृपक्ष के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, जिससे सभी लोगों का शुभ हो, कल्याण हो, सुंदर हो। अब एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया है कि पितृपक्ष क्या होता है और उसका महत्व क्या होता है। तो प्रथम ये होता है कि पितृपक्ष जो है पूर्णिमा से प्रारंभ होकर और अमावस्या तक चलता है। तो यह 15 दिन का कार्य 16 दिन में पूर्ण होता है। प्रथम रहा पूर्णिमा। पूर्णिमा ही तिथि क्यों प्रथम मानी गई है? क्योंकि पूर्णिमा के तिथि से पूर्ण कार्य होता है। जिन लोगों को पूर्णिमा में शरीर का त्याग होता है या अंत्येष्टि का कार्य संपन्न होता है, उन लोगों को पूर्णिमा में श्राद्ध कर्म किया जाता है, जल दिया जाता है। तो जल की क्या व्यवस्था है, जल कैसे देना चाहिए, उसकी विधि क्या है और शास्त्र प्रमाणित क्या है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। प्रथम एक पात्र ले लेते हैं। स्वच्छ पात्र में गंगा जल से युक्त जल ले लेते हैं। जल को इस पात्र में जैसे स्थापित कर दिए, डाल दिए। उसके बाद इसमें अक्षत, पुष्प, मिश्री या मधु, शर्करा इत्यादि चीज़ों को, काला तिल है या जौ इत्यादि इसमें डाल के उपस्थित कर लेते हैं, उपलब्ध कर लेते हैं, पास में रख लेते हैं। फिर सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसको ऐसे अंजुलि में जल लेते हैं। इस तरह जल लेने के बाद सबसे पहले ऋषियों को जल देते हैं। तो ऋषियों को जल देने का विधान है बाईं तरफ, ऐसे जल लिए और बाईं तरफ से जल दिए। तो 7 बार ऋषियों को जल देते हैं। फिर उसके बाद 7 बार जब ऋषियों का जल प्रारंभ हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसके बाद 11 बार जो है सूर्य देवता को या देवताओं को जल देते हैं। यदि मंत्र आता है आपको तो प्रथम पितृभ्यो नमः स्वाहा, पितरों को जल दिए। देवताभ्यो नमः स्वाहा, देवताओं को जल दिए। उसके बाद पुनः ऋषियों को जल देते हैं। तो हाथ में अंजुलि में जल लेके ऋषिभ्यो नमः स्वाहा, ऋषियों को जल देते हैं। पितृ, देवता और ऋषि तीनों को जल देने से हमारे कुल की वृद्धि, धन की वृद्धि, यश की वृद्धि और कीर्ति की प्राप्ति होती है। अन्यत्र शास्त्र में प्रमाण है कि जो लोग पितरों की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, पितृपक्ष में पूर्णिमा के दिन सीधी उन्हीं को प्राप्त होता है, जिससे वंश में जिसकी भी असुविधा होती है, वंश वृद्धि होती है, कुल की वृद्धि होती है, नाना प्रकार के क्लेश नष्ट हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ साथ संपूर्ण वैभव प्राप्त होता है। शास्त्र में, वेद में यह प्रमाणित किया गया है कि जो भी पितृपक्ष में उपासना करता है, दैवी उपासना करते हैं, भगवती की जप करते हैं, भगवान शिव की उपासना करते हैं, इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं, वह उपासना सीधे पितरों को मिलती है। उस समय देवताओं को प्राप्त नहीं होती है, लेकिन देवता की भी उपासना पितरों को प्राप्त होती है, क्योंकि पितर भी हमारे देवता हैं। जो भी कुल में पूर्व में रहे हैं, पूर्व में जिनके शरीर छूटा है, यहाँ से मनु से लेकर शत्रुपा से लेकर आज तक जो भी हमारे पूर्वज हैं, वो सभी पितर हैं। तो पितरों को जो भी संतुष्टि करता है, उनके संपूर्ण मंगल कृत्य कार्य होते रहते हैं और नाना प्रकार की सुख समृद्धि ऐश्वर्य के साथ आनंद पूर्वक जीवन बीतता था। पितरों की उपासना का है कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के मध्य में जब भी हो तो हम उनको जल, हवन इत्यादि तर्पण करके उनको संतुष्ट करें। संतुष्ट करने के बाद वह विसर्जन केवल अमावस्या के दिन, अंतिम दिन ही होता है। पूर्व में केवल पितरों की उपासना और साधना की जाती है, जप किया जाता है, हवन किया जाता है। सबसे पहले सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन सुंदर भगवान को समर्पित करे, फिर पितरों को समर्पित करे। पितरों के बाद वह गाय के लिए घास निकाल दे, कौओं के लिए दे दे, कुत्ते के लिए भोजन दे दे और छत पर या एक पवित्र देव स्थान पर, जो भी पवित्र स्थान हो, वहाँ पर एक खुराक भोजन निकाल के रख दे। जो भी पितरात्मा है किसी भी रूप में आते हैं तो वो ग्रहण कर लेते हैं, उनका शुभ पुष्टि हो जाती है। पितृ जब नाराज होते हैं तो रोग और कुल की वृद्धि नहीं होती, कुल में सदैव अशांति होती है।
तो उनके लिए यही है कि सबसे पहले पितरों की उपासना सुंदर विधि से शास्त्र सम्मत करनी चाहिए। यदि किसी को नहीं आती है तो अपने आसपास शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा उपासना कराकर उनकी संतुष्टि कराना चाहिए और उनको भोजन इत्यादि हवन इत्यादि से संतुष्ट करना चाहिए। यह पूर्णिमा की सुंदर विधि है। जो भी सज्जन जन पूर्णिमा की विधि को अपनाएंगे, पालन करेंगे, पितरों की कृपा से, भगवान की कृपा से उनका शुभ होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। ऐसे शुभ वचनों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।